प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया पर मध्य पूर्व युद्ध के असर को लेकर कहा है कि अगर हालात तेजी से नहीं बदले तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। चलिए समझते हैं अब क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध और उससे पैदा हुई वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि अगर हालात जल्द नहीं बदले तो दुनिया की कई दशकों की उपलब्धियां प्रभावित हो सकती हैं और करोड़ों लोग दोबारा गरीबी की तरफ धकेले जा सकते हैं। 5 देशों की अपनी विदेश यात्रा के दौरान नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया लगातार संकटों के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी आई, फिर अलग अलग हिस्सों में युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव बना दिया है। उनके मुताबिक ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ा है। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया, जिससे तेल और गैस सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है, इसलिए इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। कई देशों में ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं, ईंधन की खपत सीमित करने के कदम उठाए गए हैं और महंगाई में भी तेजी आई है। भारत में भी इस संकट का असर साफ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर आम लोगों से लेकर कारोबार तक पर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ दिनों में लोगों से ऊर्जा बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, कार पुलिंग बढ़ाएं और गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचें। तेलंगाना और गुजरात में आयोजित कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी। उन्होंने स्कूलों से कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाने के तेल और सोने के आयात पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इसलिए हालात सामान्य होने तक सोने की खरीद टालना देश हित में होगा। उन्होंने लोगों से 1 साल तक सोने के गहने न खरीदने की अपील करते हुए कहा कि ये समय व्यक्तिगत सुविधा से ज्यादा राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने का है। सरकार इसे सामूहिक जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में जरूरी कदम बता रही है। लेकिन विपक्ष ने इन अपीलों पर सवाल उठाए हैं। भगवंत मान ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद विदेश यात्रा पर है तब आम लोगों से विदेश यात्रा टालने की अपील करना विरोधाभासी लगता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि युद्ध कहीं और हो रहा है, लेकिन पाबंदियों जैसी अपीलें सिर्फ भारत में ही क्यों की जा रही है। इस बीच ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक नया प्रोफेशनल सिस्टम तैयार किया है। उनके मुताबिक इस सिस्टम का फायदा केवल उन्हीं कमर्शियल जहाजों को मिलेगा जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे और इसके लिए शुल्क भी लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर बीबीसी हिंदी ने आर्थिक और जियोपॉलिटिकल मामलों के विशेषज्ञों से बात की। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में चल रहे युद्धों और बढ़ती महंगाई का असर भारत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों के जानकार विजय सरदाना ने कहा कि भारत में करीब 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर है। अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही तो सरकार के लिए वेलफेयर योजनाएं चलाना मुश्किल हो सकता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो चिंता जताई है उसकी झलक अब जमीन पर भी दिख रही है। विजय सरदाना ने यह भी कहा कि भारत में अक्सर बड़े फैसलों को राष्ट्रहित से ज्यादा राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से देखा जाता है। उनके मुताबिक अगर सभी राजनीतिक दल मिलकर ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को लेकर लंबी अवधि की योजना बनाए और हर सरकार उसे जारी रखे, तभी स्थायी समाधान निकल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई भारतीय निवेशक विदेशों में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि सरकारें राजनीतिक कारणों से नीतियां बदल सकती हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के निदेशक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष, ईरान युद्ध और वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई जैसी घटनाओं ने दुनिया भर में तेल और जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर डाला है। उनका आरोप है कि इन संघर्षों में अमेरिका की भूमिका भी अहम रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत के लिए राहत की बात यह है कि देश कच्चा तेल खरीदकर उसे खुद रिफाइन कर सकता है, जबकि कई देशों के पास युद्ध सुविधा नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत अपनी लगभग 90% ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और इसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहे तो भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करनी होगी और लंबे समय के लिए घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।